चार्ट दिख रहा है जिसमें प्राइस बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। इस दौरान मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक चोच लेवल मार्क कर लेते हैं और वेट करते हैं कि जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखेगा, तब आप रिट्रेसमेंट के बाद किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। अब देखिए, प्राइस नीचे आता है और आपके चोच लेवल को तोड़कर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। आप तुरंत एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं और वेट करने लगते हैं कि प्राइस रिट्रेस करे और उस ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल दे ताकि आप वहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकें। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। प्राइस किसी भी रिट्रेसमेंट के बिना सीधा शार्प मूवमेंट के साथ नीचे चला जाता है और आपकी एंट्री मिस हो जाती है। ऐसा अक्सर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स को चेंज ऑफ कैरेक्टर तो पता होता है, लेकिन चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD के बारे में पता नहीं होता। अगर आपको CISD का यह पावरफुल सीक्रेट पहले से पता होता जो मैं इस एपिसोड में रिवील करने जा रहा हूं, तो आप चोच का इंतजार ही नहीं करते, आप उससे पहले ही एंट्री कर लेते और यह पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। CISD के कॉन्सेप्ट को हम अपने प्रीवियस एपिसोड में डिटेल से समझ चुके हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम CISD के एक सीक्रेट बिहेवियर को डिकोड करेंगे जो मार्केट में लगभग हमेशा दिखाई देता है, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स के पास इसके नॉलेज की कमी होती है, इसलिए वो हमेशा अच्छी एंट्रीज मिस करते रहते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है और एंड तक देखना है, तभी आप इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समझना जरूरी है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD में फर्क क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन करते हुए बुलिश मूव कर रहा होता है। इस दौरान जब प्राइस किसी स्पेसिफिक की लेवल से रिजेक्ट होकर अपने हाल ही में बने हायर लो पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। जब बुलिश मार्केट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो इस दौरान हम एक रिट्रेसमेंट वेट करते हैं। जब प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर करते हैं, जहां से प्राइस के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक प्रकार रिवर्सल पैटर्न होता है। चार्ट पर जब भी यह पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग होने लगे हैं। इसलिए चोच सेटअप के बाद हम एक रिट्रेसमेंट पर रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा होता है तो प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन करते हुए बेरिश मूव करता है। इस दौरान जब प्राइस किसी स्पेसिफिक की लेवल से रिजेक्ट होकर अपने हाल ही में बने लोअर हाई पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच कहते हैं। जब बेरिश मार्केट के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। जब प्राइस चोच के बाद रिट्रेस करता है और किसी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर रिवर्सल का सिग्नल देता है तो हम वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंटर करते हैं, जहां से प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक होती है। जब भी चार्ट पर यह पैटर्न बनता है तो इसका मतलब होता है कि सेलर्स वीक होने लगे हैं और बायर्स स्ट्रांग बन रहे हैं। इसलिए चोच सेटअप के बाद हम रिट्रेसमेंट पर रिवर्सल ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। लेकिन जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD होता है वो चेंज ऑफ कैरेक्टर चोच से काफी अलग होता है। जहां चोच के लिए हम रीसेंट स्विंग हाई या स्विंग लो पॉइंट्स को मार्केट के ट्रेंड बुलिश या बेरिश के अकॉर्डिंग मार्क करते हैं, वहीं CISD के लिए हम फर्स्ट कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करते हैं। सिंपल वर्ड में समझें तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर प्राइस अब ट्रेंड में जा रहा हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब डाउन साइड की तरफ जा सकता है। वहीं अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और यह पैटर्न बन जाए तो इसका मतलब होता है कि प्राइस अब ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें बुलिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट अब ट्रेंड में जाता हुआ दिख रहा है। अब यहां जो 4 कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं, उन्होंने रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये कैंडल्स रीसेंट बाय साइड डिलीवरी को दिखा रही हैं, यानी इन कैंडल्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। तो अभी जो हमें इस बुलिश मूव की पहली बुलिश कैंडल दिख रही है, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा CISD लेवल होगा। अगर यहां बीच में ग्रीन कैंडल की जगह कोई रेड कैंडल होती तब हम इस ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को CISD लेवल मानते, क्योंकि बुलिश मार्केट में CISD के लिए हमें लास्ट इंपल्सिव मूव की फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करना होता है। तो अब हम इस फर्स्ट बुलिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब अगर प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लेकिन रिवर्स नहीं होता और इस लास्ट बुलिश मूव की फर्स्ट ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट के नीचे क्लोज कर देता है तो इसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट का मोमेंटम बाय साइड डिलीवरी से सेल साइड में शिफ्ट हो गया है और अब बायर्स वीक हो चुके हैं और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। ये एक स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि अब मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। अब इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना है कि जब बुलिश मार्केट में प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है तो जो लेवल पहले सपोर्ट था वह अब रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। अब आपको देखना है कि CISD होने के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी रेजिस्टेंस, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बियरिश रिवर्सल का सिग्नल देता है तो आप वहां से शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से डाउन साइड मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब आइए इसे बेरिश कॉन्टेक्स्ट में भी समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमें बेरिश स्ट्रक्चर बनाते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिख रहा है। यहां जो 5 कैंडल्स बनी हुई हैं, उन्होंने रीसेंट मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़कर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है।
यह कैंडल्स रीसेंट सेल साइड डिलीवरी को दिखा रही हैं, यानी इन कैंडल्स ने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है। अब जो हमें इस बेरिश मूव की पहली बेरिश कैंडल दिख रही है, उस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट हमारा CISD लेवल होगा। अगर यहाँ बीच में रेड कैंडल की जगह कोई ग्रीन कैंडल होती, तब हम इस रेड कैंडल के ओपन पॉइंट को CISD लेवल मानते, क्योंकि बेरिश मार्केट में CISD के लिए हमें लास्ट इंपल्सिव मूव की फर्स्ट बेरिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क करना होता है। तो अब हम इस फर्स्ट बेरिश कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। अब अगर प्राइस एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देता है लेकिन रिवर्स नहीं होता और इस लास्ट बेरिश मूव की फर्स्ट रेड कैंडल के ओपन पॉइंट के ऊपर क्लोज कर देता है, तो इसे हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अब मार्केट का मोमेंटम सेल साइड डिलीवरी से बाय साइड में शिफ्ट हो गया है और अब सेलर्स कमजोर हो चुके हैं और बायर्स स्ट्रांग हो गए हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है कि अब मार्केट बुलिश मूव कर सकता है। अब इसे ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है कि बेरिश मार्केट में जब प्राइस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करता है, तो जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था वह अब सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अब आपको यह देखना है कि CISD के बाद जब प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी सपोर्ट लेवल, फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पर कोई बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है, तो आप वहां से लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सेटअप में प्राइस के वहां से बुलिश मूव करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। कई बार हम देखते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा होता है और इस दौरान जब प्राइस किसी की लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट करने लगते हैं। जब प्राइस इस लेवल से रिजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, तो बायर्स प्राइस को ज्यादा नीचे नहीं आने देते हैं, यानी कि बायर्स प्राइस को यहां से फिर से अपने कंट्रोल में करके ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब प्राइस थोड़ा सा ऊपर किसी ऑर्डर ब्लॉक तक जाता है, तो यहां से सेलर्स फिर से प्राइस को नीचे गिराने का ट्राई करने लगते हैं। इस वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है और इस बुलिश मूव की पहली ग्रीन कैंडल के ओपन पॉइंट को ब्रेक करके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर देता है, जिसका मतलब होता है कि अब बायर्स वीक हो चुके हैं और अब प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद प्राइस एक रिट्रेसमेंट देता है और किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप को टैप करके नीचे चला जाता है। इस दौरान जो लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का वेट कर रहे होते हैं, उनसे एंट्री मिस हो जाती है, क्योंकि प्राइस चेंज ऑफ कैरेक्टर तो करता है लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रिट्रेसमेंट नहीं देता है। इसलिए आपको CISD कॉन्सेप्ट का भी एडवांस नॉलेज जरूर होना चाहिए, ताकि आप चेंज ऑफ कैरेक्टर से पहले ही पता कर सकें कि ट्रेंड चेंज हो गया है और आप चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले ही रिवर्सल को ट्रेड कर सकें। जो चार्ट मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वो चार्ट भी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर बना हुआ था। चलिए अब इस चार्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम से आप ट्रेंड रिवर्सल को पहले ही पहचान सकें। तो अभी आप इस चार्ट पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आया है और उसके बाद प्राइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करके बुलिश मूव करने लगा है। अब इस दौरान देखिए, जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल तक गया है, तो प्राइस में यहाँ से हैवी सेलिंग प्रेशर मिला है, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे आया है और इस लेवल से बायर्स प्राइस को फिर से ऊपर ले जाने का ट्राई करने लगे हैं। इसीलिए प्राइस यहां से फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया है, लेकिन जब प्राइस इस ऑर्डर पर पहुंचा है, तो यहां से सेलर्स फिर से प्राइस को अपने कंट्रोल में करने लगे हैं। इस वजह से प्राइस यहां से फिर से नीचे आया है और इस बुलिश मूव की फर्स्ट कैंडल को ब्रेक डाउन करके चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दिया है, जिसका मतलब है कि अब प्राइस कंप्लीट सेलर्स के कंट्रोल में आ गया है। अब देखिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद जब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर गया हुआ है, तो यहां पे हमें एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल का सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक होती है। इसका मतलब है कि अब प्राइस यहां से डाउन साइड जाने वाला है, तो अब हम यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी तेजी से मूव करते हुए डाउन साइड चला गया है। इस दौरान जितने भी लोग यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल को मार्क करके एंट्री का वेट कर रहे थे, उन लोगों से एंट्री मिस हो गई है और वो एंट्री नहीं ले पाए हैं, क्योंकि उन्हें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में नॉलेज नहीं था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट का ट्रेंड सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर से ही रिवर्स नहीं होता। कई बार प्राइस बिना चोच के ही चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी CISD से रिवर्स हो जाता है और हम सिर्फ वेट करते रह जाते हैं। इसलिए सिर्फ चोच सेटअप पे फोकस करना गलती हो सकती है। आपको CISD को भी इक्वली ध्यान में रखना होगा, तभी आप मार्केट के रियल रिवर्सल पॉइंट्स को समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, वो सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर